हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की। रंग बिरंगे फूलों से बगिया महकी अरमानों की। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 16/12/12 और आज रविवार है, तो हम अपने प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की गुलजार दादी के तन द्वारा जो अव्यक्त वतन से मीठे मीठे बाप दादा ने आकर के महावाक्य उच्चारण किए, जो ज्ञान मुरली के रूप में हम सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 9/1/96 की ये मुरली है। और आज की यह ज्ञान मुरली का शीर्षक है बालक सो मालिकपन के नशे में रहने वाले मन के राजा बनो। बालक सो मालिक, बाबा ने कई बार बताया है कि कब मालिक बनो और कब बालक बन जाओ। तो बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन के राजा बनो। मन के ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए और हम उसके राजा बनकर हम उसे चलाएं। अच्छा मुरली, आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे बालक भी हो, लेकिन बाप हमें मालिक भी विश्व का बना रहे हैं। तो बालक भी हैं, मालिक भी हैं। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। अभी भी हम मालिक हैं और बाद में भी हम विश्व के राज्य के मालिक बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो। इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों हो ना। बाबा पूछ रहे हैं कि ये दोनों अनुभूतियां कर रहे हो ना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाबा कहते हम बालक हैं, ये तो नशा सदा रहता है कि हम बाबा के बच्चे हैं। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है। क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है? बाबा, मेरा बाबा। तो संबंध कौन सा? पिता और बच्चे का, पिता और पुत्र का। तो बाबा कहते हैं याद में बैठते हो तो क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा से सोचना व कहना, बच्चा है तब तो बाबा कहते हैं। और फिर जो सच्चे सेवाधारी हैं उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? अभी हम बच्चे जो समर्पित हो जाते हैं और बाबा की विश्व सेवा के कार्य में निमित्त बन करके जो सेवा करते हैं, तो हम सेवाधारी के मुख से क्या निकलता है कि बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। तो सारे दिन में चेक करो कि कितनी बार बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। हाँ, अब कैसे वो बाबा बताते हैं? एक है दिल से बाबा कहने वाले और दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। एक है दिल से कहते हैं मेरा बाबा, प्यारा बाबा, और दूसरा नॉलेज के आधार पर कहते हैं बाबा।
तो जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी की और शक्ति भी मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के आधार पर बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उन्हों को उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती, अच्छा लगता। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों ही वो सदा नहीं रहती, कभी कभी रहती। बाबा भेद बता रहे हैं। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको क्या अनुभव होता है, और जो नॉलेज के आधार पर बौद्धिक स्तर से जो बाबा बोलते हैं उनको क्या अनुभव होता है। तो उनको कभी कभी अनुभव होता, उनको सदा अनुभव होता, उनको प्रत्यक्ष रूप में भी मर्ज रूप में भी, दोनों रूप में बाबा कहने से शक्ति भी प्राप्त होती और खुशी भी प्राप्त होती। और उनको क्या होता, सिर्फ जब समझाते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं, उतना समय ही उनको खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है। तो बाबा कहते हैं कि उनको सदा काल अनुभूति होती और उनको कभी कभी, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि दिल से बाबा नहीं कहा, उनको सदा काल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो दिल से बाबा नहीं बोलते। तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय तो सभी को है, नशा भी सभी को है, लेकिन नशा सदा काल वालों को सदा है, और जो नॉलेज के आधार पर बोलते उनको नशा कभी है कभी नहीं है। बाबा के हैं ये निश्चय, इसमें मेजॉरिटी ठीक है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो, डबल है। अच्छा, चारों ओर के बालक सो मालिक, हाँ बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तो डबल अधिकार लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं। नंबर 2, सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं। फिर तीसरा बाबा कहते हैं सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले। चौथा, श्रेष्ठ सेवाधारी। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है आज का, दुआओं के रॉकेट के द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। बाबा कहते हैं दुआओं के रॉकेट, दुआओं को रॉकेट का नाम दिया बाबा ने, क्योंकि दुआओं वाला तीव्र गति से पुरुषार्थ कर सकता है। तो दुआओं के रॉकेट के द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव, उनको कोई विघ्न नहीं आएगा। माता पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजानों से स्वयं को संपन्न करो, तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र अथवा उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट सबकी दुआएं हैं। देखो आज बाबा ने कितनी अच्छी फायदे वाली बहुत बड़ी महा लॉटरी की बात बता दी, एक राज सुनाया पुरुषार्थ की गति को तीव्र करने का। यदि हम तीव्र गति से पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो बाबा कहते हैं उसका श्रेष्ठ यंत्र क्या है, रॉकेट की गति लानी है
तो वो यंत्र है दुआएं प्राप्त करना। जितनी दुआएं होगी उतना रॉकेट की गति से हम उड़ेंगे, जिसे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता। इससे विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेंगी, याद में युद्ध नहीं करनी पड़ेंगी। स्लोगन है, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। परोपकार माना, कल की मुरली में भी हमने सुना, बाबा तो रोज रोज कहते रहते हैं कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। कोई भी हमें कितनी भी हमारी ग्लानि करे, हम उस ग्लानि करने वालों का गायन करें, अर्थात उनके गुणों का वर्णन करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।